हाईकोर्ट के निर्णय के बाद 18 सितंबर से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हुई है। उत्तराखंड शासन द्वारा जारी एसओपी तथा देवस्थानम बोर्ड द्वारा निर्धारित ई पास के अनुरूप ही केदारनाथ यात्रा का संचालन किया जा रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए एक दिन में अधिकतम 800 श्रद्धालुओं का ही दर्शन करने की अनुमति है, लेकिन यात्री बिना ई पास के ही केदारनाथ धाम आ रहे हैं, जिनको की जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बैरियरों से वापस किया जा रहा है। अब तक जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा बिना ई पास के 600 से अधिक तथा गलत ई पास के कुल 35 यानी कुल 719 यात्रियों को अब तक जनपद के अलग अलग बैरियरों से वापस लौटाया गया है। कई यात्रियों को अभी तक ई पास की कोई खास जानकारी भी नहीं है, जबकि कई यात्री ई पास को सही तरीके से नहीं भर पा रहे। केदारनाथ धाम के दर्शन न करने पर यात्रियों में काफी निराशा है। यात्रियों का कहना है कि वह दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ई पास न होने के कारण उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। उनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही 2 वैक्सीन लगाने का सर्टिफिकेट भी है, लेकिन फिर भी उन्हें दर्शन करने के लिए नहीं भेजा जा रहा। तो ये है कि जब माननीय हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि पर डे 800 पीपल को केदारनाथ जी के दर्शन के लिए भेजना है, ठीक है, एक्सेप्ट इट, बट जो 800 लोग घर बैठे बैठे बुक करवाते हैं अपनी यात्रा, वो 800 लोग में से 400 या 500 लोग भी आते नहीं है यहाँ पे। जैसे कि हमें प्रशासन ने बताया कि वहाँ 800 लोग पूरे नहीं आते, कम से कम 400 या 500 लोग आते हैं, और दूसरे जो 300-400 लोग हैं वैसे ही बुकिंग करवा के अपने घर पे बैठ जाते हैं, और जिसने जो वाकई केदारनाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं वो दर्शन नहीं कर पाते। केदारनाथ ओपन हो चुका है, तब उन्होंने ये निकाली थी वेबसाइट पे भी कि आपको सिर्फ कोविड की रिपोर्ट की चाहिए ओनली, और ई पास चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ आके रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये क्या है? सर 4 दिन हो गए हमें चलते हुए, उसके बावजूद भी हमें यहाँ दर्शन नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे पास, लेकिन ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? इस तरीके बोले 1 महीने के लिए होगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो या तो फर्स्ट में रोकिए आप, अभी फर्स्ट में नहीं रोकते तो यहाँ से भी जाने दीजिए। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी निर्धारित एसओपी तथा देवस्थानम बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए ई पास के अनुरूप ही यात्री श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक दिन में 800 ई पास जारी हो रहे हैं। जिन यात्रियों के पास ई पास नहीं है उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। निर्देशानुसार मात्र 800 लोग ही प्रतिदिन केदारनाथ धाम में दर्शन कर सकते हैं। उसी क्रम में तो शासन की तरफ से एसओपी जारी हुई है, इसमें सभी लोगों को ई पास बनाने के लिए कहा जा रहा है। बिना ई पास के दर्शन की अनुमति नहीं है। तो पिछले 5-6 दिनों में लगभग 700 लोग ऐसे आए थे जिनके पास ई पास नहीं थे, तो उनको समझाकर और उनको गाइडेंस देकर वापस कर दिया गया था बैरियर से। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास रिपोर्ट।